साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया में इस प्रकार की कुछ न कुछ खबरें चलती रहती हैं। एक ऑपरेशन 37 के बारे में चर्चा हो रही है आजकल, जो कि कहा जा रहा है कि आज भारत सबसे ज़्यादा खतरे में है। और यह क्यों है, इसके बारे में कुछ तथ्य रखा जा रहा है कि यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन 37 डीप स्टेट शुरू हो चुका है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी जी को हटाने के लिए CIA और डीप स्टेट को 12 महीने का समय दिया है, जिसके हथियार होंगे डिवीज़न अर्थात मतलब बांटना, डायवर्जन मुद्दे को भटकाना और डिसेप्शन, जिसमें वोट चोरी और ऑपरेशन 37 भी शामिल है। यानी कि इस प्रकार के बात रख के समाज को गुमराह करना और लोगों को दिशा से भ्रमित करना, जिससे कि समाज आपस में बटे और समर्थन राष्ट्रवादी विचारों को न करे। इसका एक उदाहरण है, इस सोशल मीडिया के संदेश में ऐसा बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ के साथ जो हुआ है, उनका लक्ष्य कम से कम बताया जा रहा है कि 37 भाजपा सांसदों को तोड़कर भाजपा में फूट डालना है। और कभी टैरिफ के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी जो दलाल किसान नेता हैं उनके जरिए, और यौन धार्मिक आंदोलन खड़ा करके या बांग्लादेश जैसी अराजकता फैलाकर सरकार को गिराने की कोशिश की जाएगी, और ऐसा किया जाने की पूरी आशंका है। दक्षिण और महाराष्ट्र में हिंदी विरोध प्रदर्शन, कुछ नेताओं का जन्माष्टमी पर गोमांस खाने का ऐलान, ये सब इसके कुछ उदाहरण हैं जो आपको समाज में देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे आप पूरी तरीके से कन्नी नहीं काट सकते, इसको स्वीकार करना भी पड़ेगा कि ये सब हो रहा है, और इसमें हो सकता है कि कोई बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर सके। तो इन मुद्दों को जानना आवश्यक है और अपनी समझ से क्या उचित निर्णय लेना है वो करना चाहिए। अब जैसे डायवर्जन का मतलब है जो भाजपा के मूल वोटरों पर हमला करके उनके वोटों को दूसरी तरफ ले जाना। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की तरह, जो पहले कभी पता नहीं चला अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अमित शाह या योगी, ऐसे सवाल उठाकर देश के हिंदुओं को बांटने की कोशिश, साथ ही पाकिस्तान को उकसाकर और भारत को यूक्रेन और रूस जैसे लंबे युद्ध में उलझाकर अर्थव्यवस्था को तबाह करने की कोशिश ये की जाएगी, ऐसा मैसेज में बताया जा रहा है। और यह तय है कि कहा जाता है कि यह तय है कि अगर विपक्ष डीप स्टेट और ट्रंप 12 महीनों में मोदी जी को गिरा नहीं पाए तो उन पर जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की जाएगी। यह सोशल मीडिया के संदेशों में चल रहा है, क्योंकि भारत की प्रगति अमेरिका के पतन का कारण धीरे धीरे बनती जा रही है। आज अमेरिका सबसे ज़्यादा कर्जदार देश है और वह भारत को प्रगति करते हुए देखना नहीं चाहता है। भारत आज सबसे मुश्किल दौर में है, इसलिए कि आज जो सनातन समाज के लोग हैं उनको देश और खुद को बचाने के लिए और ज़्यादा एकजुट होने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है। क्योंकि जो अन्य समुदाय के लोग हैं, जो दूसरे वर्ग हैं, वो कभी आपके साथ खड़े नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य ही गजवाए हिंद को पूरा करना है। तो इन बातों से वो भटकाने की कोशिश तो बिल्कुल करेंगे। आपके लिए ये मान लीजिए बिल्कुल सत्य न हो, फिर भी आप हमेशा सतर्क रहें इन बातों को ध्यान देके। तो इसीलिए यह लोगों में शायद बताया जा रहा होगा कि हिंदुओं जागो, एकजुट रहो, सावधान रहो, अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों और मित्रों को भी सावधान रखने की कोशिश करो। क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है कि इस प्रगतिशील जो कदम उसके चल रहे हैं उसमें भारत हार जाए। कनाडा और खालिस्तानी यह चाहते ही हैं कि भारत हार जाए, और यूरोप के अन्य जो यूरोपीय देश हैं वो चाहते हैं कि भारत हार जाए। ब्रिटेन, तुर्की आदि चाहते हैं कि भारत हार जाए। पाकिस्तान तो चाहता ही है कि भारत हार जाए। अब भारत की जो राष्ट्रीय विचारधारा की जो पार्टी आज देश में सत्तारूढ़ है, उसका अगर नाम लेके बताना चाहें कि अगर उनके हटते ही इन लोगों को ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा सांस मिली है, पाकिस्तान को तो बहुत ही प्रचंड रूप से शक्ति मिल जाएगी कि भाजपा गई तो हमको शक्ति मिल गई। तो इस स्थिति में देखते हुए मैसेज में जो लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि भाजपा हार जाए, चीन चाहता है कि भाजपा हार जाए, जो हथियार लॉबी है वो चाहती है कि भाजपा हार जाए, दवा लॉबी चाहती है कि भाजपा हार जाए, जो कट्टरपंथी इस्लामी हैं वो लोग भी चाहते हैं कि भाजपा हार जाए, जो राष्ट्र विरोधी हैं
वो भी चाहते हैं कि भाजपा हार जाए। जो मिशनरियाँ देश में काम करती हैं वो भी चाहती हैं कि भाजपा हार जाए। वामपंथी जो लोग हैं, वामपंथी विचारधारा की सोच रखने वाले जो हैं, वो लोग चाहते हैं कि भाजपा हार जाए। यहाँ तक कि बहुत ही कम ऐसे मुसलमान मिलते हैं कि जो लोग न चाहें कि भाजपा हारे, लेकिन कुछ लोग तो हैं ही कि जो चाहते हैं। अधिकतर 75 से 80% कह सकते हैं, 90% तक कि भाजपा हार जाए। तो शक्तिशाली विदेशी देश चाहते हैं कि भारत हार जाए, क्योंकि भारत उनके हथियार, निर्यात, बाजार और उत्पादन आधार को खो रहा है, क्योंकि स्वयं मजबूत कर रहा है अपने तंत्र को। वे नहीं चाहते कि भारतीय रक्षा आयात स्वतंत्र हो। जो विदेशी हैं वो ये नहीं चाहते कि भारतीय रक्षा आयात स्वतंत्र हो। वे केंद्र में एक कठपुतली सरकार चाहते हैं जिसे वे नियंत्रित कर सकें, जिसे वे निर्देशित कर सकें। ऐसा हो ऐसा उनकी मंशा है। भारतीय विपक्ष भी चाहता है कि देश में जो राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है वो न रहे, वो हार जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि आपको ध्यान में लाना आवश्यक है। यह भले ही पूरे के पूरे सत्य न हों, परंतु सतर्क रहने के लिए आवश्यक है कि आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। अब अगर हम उन राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ी हुई जो जुड़ा हुआ जो दल है, उसने अगर अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम किया है तो उसको रेखांकित करने का प्रयास होना ही चाहिए। जैसे 500 सालों से राम मंदिर का मुद्दा अटका हुआ था, यह स्पष्ट हो गया। अभी इसके लिए जो भी काम शुरू होना था हो गया, अच्छा हुआ है। राम मंदिर का CAA और NRC को किस तरीके से अटकाया जा रहा था, ये भी हुआ, अच्छा ही हुआ। नई शिक्षा नीति को लागू किया गया। यहाँ तक कि धारा 370 जो कि भारत के लिए नासूर बन गया था, उसको हटा दिया गया। और ऐसा हटा दिया गया कि पूरे विश्व में एक अद्भुत तरीके से यह काम किया गया। कहीं और उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। कहीं से कि कहीं हत्या नहीं हुई, कहीं हिंसा नहीं हुई, और धारा 370 का निर्मूल कर दिया गया। रक्षा तंत्र को मजबूत किया गया है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में ही देखा। NGO पर लगाम लगाई है, जो कि बहुत अवैध तरीके से कोई NGO चलाते थे, उनको भी लगाम लगाई है। नक्सलियों पर लगाम लगाई है, आपके सामने ही है। मिशनरियाँ बहुत सारे अपने देश में पूर्वी क्षेत्र में, मध्य भारत क्षेत्र में, दक्षिण भारत से लेके देश के हर कोने में काम कर रहे हैं। उन पर भी लगाम लगाने का प्रयास चल ही रहा है। और कुछ ऐसे पत्रकार भी थे जो उपहार पे चलते थे, उनको भी बंद करने का कोई प्रयास किया है। फर्जी पैन और आधार कार्ड के जरिए नेताओं, नौकरशाहों को मिलने वाली नकदी जो सब्सिडी थी, उनको भी बंद की है। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जाने के लिए अपना मंशा जाहिर की है। यह भारत में राष्ट्रीय विचारधारा की सोच रखने वाली पार्टी ही है जो ये सब विचार लेके आई है। कोरोना काल में डटकर खड़ी रही। आप देखे ही, काशी का कॉरिडोर बन के तैयार हुआ, आपने उसको भी देखा है। अंतरिक्ष में एक से एक नए नए अनुसंधान होते जा रहे हैं। यह भी राष्ट्रीय सोच की ही देन है। गुलामी के निशान मिटाए जा रहे हैं। बहुत सारे निशान अभी भी बाकी हैं, परंतु उनकी एक कदम दर कदम काम चालू हो गया है कि जहां जितना हो सके, जैसे हो सके, सुरक्षित रूप से और शांतिपूर्ण माहौल में उसको धीरे धीरे मिटाया जाए। बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जा रहा है। एम्स की स्थापनाएं हो रही हैं, कुछ न कुछ एम्स नए नए शिलान्यास होते जा रहे हैं। मंत्री स्तर पर भ्रष्टाचार शून्य हो, यह पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसको स्वच्छ रखने का प्रयास हो रहा है। GST जो लाया गया उससे भी देश को बहुत बल मिला है। नोटबंदी किया, उससे भी एक प्रकार की सुधारात्मक जो प्रयास था वो काम हुआ है। बम विस्फोट जो पहले आपने देखे 2014 के बाद कहीं ना कहीं हर शहर में, हमारे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं आपको बम विस्फोट सुनाई पड़ते ही थे। तो उसमें भी आज तो बिल्कुल जीरो ही हो गया है। कश्मीर में शांति है, ये आप देख ही रहे हैं। मोबाइल निर्माण में भारत अब दूसरे स्थान पर हो गया मैन्युफैक्चरिंग के रूप में। अभी रेलवे का 100% विद्युतीकरण भी हो चुका है। आप पूरे देश में ऐसा देख सकते हैं। रेलवे जो फाटक थे उनका पूर्ण विनाश ही हो गया कहीं ना कहीं। हमेशा वहाँ जो है ब्रिज बनाया गया है या अंडर ब्रिज बनाया गया है। वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान को तबाह किया हमने। तबाह करने का अर्थ आप समझ ही रहे हो कि वहाँ के आतंकवादियों के अड्डों को हमने तबाह कर दिया है। चीन को भी हमने अपनी औकात दिखाई दी है। अपने अब नाक से आँख मिलाकर बात करते हैं। हर घर में पानी की व्यवस्था हो, इस तरफ प्रयास जारी है। आयुष्मान भारत के तहत चिकित्सा बीमा की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। जितना हो रहा है उतना पहुंच रहा है, आगे और भी किया जाएगा, ऐसा लोगों का मत है। और अभी देखा जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4 धाम यात्रा की भी शुरुआत की जा चुकी है।
तो इस तरीके से इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना मत, अपना पक्ष जाहिर करना चाहिए और जो ठीक लगे वैसा ही करना है। यह जितना सूचना मैंने आपको दिया, हो सकता है सब गलत हो, लेकिन तर्क और इसको विचार करने का विषय तो है, तो आप इसे सोच सकते हैं। जैसा उचित लगे वैसा किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।